लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, यारो हमें पाकिस्तानी, यारो हमें पाकिस्तानी। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप भाइयों के साथ जो फूड की कंपनीज़ हैं लाइक डिलीवरो, करीम, तलाबात और उसके अलावा जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं उनको आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। इन कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपके पास कौन सा वीज़ा होना चाहिए और आप किस तरह से ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी में काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में टोटल हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में रहिएगा मेरे साथ साथ, ताकि आपको पूरी तफसील और डिटेल जो है ना आपको मिल सके और आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन करने में कोई परेशानी ना हो। सो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1, जो बंदा डिलीवरी की जॉब करना चाहता है उसके पास नंबर 1 सबसे पहले बाइक का जो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, क्योंकि विदाउट बाइक ड्राइविंग लाइसेंस आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ना ही आप यूएई में बाइक ड्राइव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास जो यूएई का बाइक ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना ज़रूरी है। तो उसके बाद दोस्तों 2 कैटेगरी में आप ऑनलाइन कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो वो मेरे भाई जिनके पास बाइक का लाइसेंस होने के साथ साथ अपना आज़ाद वीज़ा होता है, वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकंड वो लोग जिनके पास बाइक का लाइसेंस तो होता है लेकिन उनके पास वीज़ा नहीं होता, तो वो किस तरह से किसी भी ऑनलाइन कंपनी डिलीवरो, करीम, तलाबात, नून, किसी भी कंपनी को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। दोनों अलग अलग कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वो हमारे भाई जिनके पास आज़ाद वीज़ा होता है, वो किस तरह से किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, नंबर 1 सबसे पहले आज़ाद वीज़े वाले जो भाई हैं उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उनका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो उनके पास होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वीज़ा किसी और बंदे से लिया होता है तो पासपोर्ट अरबाब के पास रहता है। तो सबसे पहले भाई के पास लाइसेंस के साथ साथ जो पासपोर्ट है ना ओरिजिनल, वो भाई आप लोगों के पास होना चाहिए। और सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास कंपनी का एनओसी लेटर होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन लेटर, जिस पे आपके अरबाब को आपके साथ कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो वो आपके पास जो है ना एनओसी लेटर वो होना चाहिए। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी कंपनी को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते, ना तलाबात को, ना डिलीवरों को, ना करीम को, ना नून को। उसके लिए आपको किसी न किसी वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या उससे वीज़ा लेना पड़ेगा। तो वेंडर के बग़ैर आप किसी भी ऑनलाइन कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। सो आपके पास अपना वीज़ा है, आपके पास लाइसेंस है, उसके लिए पासपोर्ट होना चाहिए, एनओसी लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी वेंडर के पास जाना है, वेंडर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, बात एक ही है, सेकंड पार्टी रहती है वो। तो उनके पास आपने जाना है, वहाँ पर जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और वहाँ पर आप अपनी मनपसंद की कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर उस कॉन्ट्रैक्टर के पास सभी कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उसी सूरत में आप उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हैं। मेक श्योर आप जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएं आप उनके साथ चेक कर लें कि किस किस कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस सूरत में जिस कंपनी के पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उसके पास जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे डिलीवरों में, चाहे करीम में, चाहे तलाबात में, या फिर आप नून में, नून फूड में, नून इन मिनट्स में, या फिर इंस्टा शॉप में, किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। तो ये था वो मेरे भाई जो आज़ाद वीज़े वाले थे। अब सेकंड जो लोग आते हैं, जो भाई हैं, वो उनके पास अगर बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस है और उनके पास वीज़ा नहीं है, उनको वीज़ा भी चाहिए, तो उन्होंने ऑनलाइन कंपनी में काम करना है, तो वो मेरे जो भाई हैं
उनको भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने के लिए उनके पास तो ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और बाइक का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाना है, वहाँ पर जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो उसके बाद वो आपका वीज़ा लगाएगा। वीज़ा लगाने के बाद फिर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है कि इसका लाइसेंस वैलिड है या फिर एक्सपायर है। तो मेक श्योर आपका लाइसेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट जो है वो भी वैलिड होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो आईडी है उस कंपनी की, लाइक डिलीवरो की या तलाबात की या करीम की, सबसे पहले आपके नाम से आईडी बनेगी। उसके बाद दोस्तों फिर आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो सैलरी वगैरह आएगी वो डिलीवरो या करीम की तरफ से आपके वेंडर के पास आएगी और वेंडर आपका हिसाब किताब करके जो पैसे आपसे लेने हैं वो सब कुछ क्लियर करके बाकी की जो सैलरी बचेगी वो आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके क्रेडिट कार्ड में जो भी होगा उसमें ट्रांसफ़र कर देगी। सो दोस्तों ये कुछ तरीक़ाकार है यहाँ पर दुबई में किसी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किस तरह से आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है और उसके बाद जाकर आप किसी भी फूड की ऑनलाइन डिलीवरी में काम कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ साथ भाई को भी दुआओं में याद रखिए। और अगर अभी तक भाई के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आप भाइयों तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं दुबई हिल्स ऑर्डर लेकर और यहाँ पर ये अभी सिग्नल पर रुक गया हूँ। तो आगे जो विलाज हैं उनका व्यू भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आगे चल के आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप आसमान का व्यू चेक करें, हल्के हल्के से बादल हैं और ये ब्रिज के नीचे से हम अभी यहाँ से गुज़रेंगे और उसके बाद आगे दुबई हिल्स का जो एरिया है ना ये शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस को भी पसंद करते हैं तो इंशाल्लाह ऑन द रोड कुछ नेक्स्ट वीडियोस अप लेवल की लेकर आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरी ड्यूटी है वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पर अरजान और मोटर सिटी के एरिया में मैं काम कर रहा हूँ दुबई हिल्स। तो यहाँ पर विलास ज़्यादा हैं और बिल्डिंग्स जो है ना वो इतनी अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। सो जिस टाइम पे मरीना में मेरी ड्यूटी होती थी वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ और अच्छी बिल्डिंग्स थी। तो अभी यहाँ पर तो बस ये नॉर्मल है। तो आप गाइस व्यू चेक करें कितने ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं और ये ब्रिज जो है ना इंतहाई हमारी टाइम की बचत करते हैं। इन ब्रिजेज़ की वजह से हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। लेकिन अगर ये ब्रिज का एग्ज़िट आपने गलत कर लिया तो जितना टाइम आपका बचेगा उससे डबल टाइम आपका बर्बाद भी हो जाता है। वो इसलिए बर्बाद हो जाता है कि आपका एग्ज़िट जब गलत होता है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा घूम के आना पड़ता है। तो उस पर भी इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि ब्रिज के जो एग्ज़िट होते हैं उनको किस तरह से लेना चाहिए और किस चीज़ को फॉलो करके आप सही एग्जैक्ट जो है ना एग्ज़िट वो आप ले पाएंगे। अगर आपने छोटी सी भी गलती की तो आपको 2 किलोमीटर की बजाय 8 से 10 किलोमीटर भी घूम के आना पड़ जाता है। और कभी कभी कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं वहाँ पर आपको 15 से 16 किलोमीटर का भी चक्कर पड़ जाता है। तो ये आप जैसे जैसे आप बाइक को ड्राइव करेंगे, जैसे जैसे आप काम करेंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल शुरू में आपको मुश्किल होगी। अगर आप कुछ चीज़ें जानते हैं तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप भाइयों के साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो एक नए बाइक राइडर को दुश्वारी का सामना पेश आता है उनको आसानी पैदा हो।